नमस्कार। संस्था समाचार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं हूं नरेश। संत बोरिया बाबा जी महाराज ने संत आशाराम जी बापू के लिए काफ़ी ही अच्छी बात कही थी, जो कि इस बार सिद्ध साबित हुई है। उन्होंने कहा था कि संतों को परेशान करना और निर्दोष संतों को फंसाना अपने राजकुल का ही विनाश करने ला है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं कि जिसमें निर्दोष संतों को फंसाया गया और बाद में वो राजवंश ही नहीं रहा। इस बात को लेकर ये बातें जो बोरिया बाबा जी ने कही थी वो काफ़ी सिद्ध साबित हुई हैं। संत आशाराम जी बापू को जिस प्रकार से आज कारावास में रखा हुआ है, तो संत आशाराम जी बापू ने भी इस बारे में बातें कही थी। जब इस बातों को लेकर आज मीडिया कर्मी संत आशाराम जी बापू के पास गए तो संत आशाराम जी बापू का क्या जवाब था? समय सब ठीक कर रहा है, समय सब ठीक कर रहा है। भारतीय जनता सब जानती है। फैब्रिकेट होता है, झूठ होता है, सत्य होता है। सत्य की जय होगी, हो रही है सत्य की जय। कांग्रेस की सरकार गई है, क्या कहेंगे आप? अब सत्य की जय होगी। समय सब ठीक कर रहा है, समय सब ठीक कर रहा है। भारतीय जनता सब जानती है। फैब्रिकेट होता है, झूठ होता है, सत्य होता है। सत्य की जय होगी, हो रही है सत्य की जय। जिस प्रकार से आज संत आशाराम जी बापू पर इल्जाम लगाए गए हैं, उसी श्रृंखला में कई संतों पर इल्जाम लगे और वो सभी निर्दोष साबित हुए। आज संत आशाराम जी बापू एक निर्दोष संत होते हुए भी उन पर कैसे घिनौने इल्जाम लगाकर उनको फंसाने का प्रयत्न किया जा रहा है। हजारों लाखों नहीं करोड़ों जनता के मन में आज ये प्रश्न खड़ा हो गया है। उनके करोड़ों अनुयायियों के द्वारा जगह जगह पर धरना प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। जंतर मंतर पे तो पिछले लगभग 100 दिनों से लगभग लगातार ही धरना चालू है। जंतर मंतर पे आज 3 महीना पूरे होने को आए हैं, तो भी वहां पर हजारों की संख्या में बैठे हुए भक्तों की पीड़ा को कहीं लिया नहीं जा रहा। उन सबकी एक ही मांग सब जगह आ रही है कि संत आशाराम जी बापू को जमानत तक क्यों नहीं मिल पा रही। आज बड़े बड़े क्रिमिनल्स को जहां जमानत होती है, तो वहां संत आशाराम जी बापू को जमानत क्यों नहीं। इस बात को लेकर दिल्ली में एक बहुत बड़ी यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हजारों की संख्या में जहां जनता ने प्रदर्शन किया, उस यात्रा में इस मौन प्रदर्शन के अंतर्गत दिल्ली की सड़कें भी जाम हो गई। इस गंदी साजिश और झूठे दुष्प्रचार से आहत होकर लोग पूरे देश में विरोध जता रहे हैं। रैलियां निकल रही हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, जोधपुर, रायपुर, जालंधर, लखनऊ, जबलपुर, बीकानेर, बाड़मेर, ग्वालियर, बीदर, नासिक, जौनपुर, उदयपुर, गोरखपुर, डूंगरगढ़, सबलगढ़, पटना, मुजफ्फरपुर और कोलकाता जैसे तकरीबन हर छोटे बड़े शहर में प्रदर्शन हुए। दिल्ली में लाखों लोगों ने इस साजिश का विरोध किया और ये सब कुछ सिर्फ राजनीतिक साजिश की वजह से किया जा रहा है। अगर बात करें तो आपको बता दें, जितने भी समर्थक हैं, हर तबके के समर्थक आपको नजर आएंगे। महिलाओं की बात की जाए, पुरुषों की बात की जाए, हर उम्र के लोग आपको संत आशाराम बापू के समर्थकों में नजर आएंगे। युवाओं की बात की जाए, सभी इसमें आपको दिखेंगे। सभी में आक्रोश देखने को मिल रहा है, विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह आंदोलन की तस्वीरें आपको नजर आएंगी और सबका यही कहना है कि इंसाफ होना चाहिए। अब ये षड्यंत्र, अब ये साजिश बंद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत हो चुका है। अब ये अपने संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जंतर मंतर की अगर बात की जाए तो जंतर मंतर पर विरोध चल रहा है। परम पूज्य बापूजी की गिरफ्तारी के विरोध में देश भर के करोड़ों शिष्यों में रोष फूट पड़ा। कहीं मौन रैली, कहीं विरोध प्रदर्शन, तो कहीं धरना प्रदर्शन कर लोगों ने अपना रोष व्यक्त किया।
लंदन और न्यूयॉर्क में भी परम पूज्य बापूजी के अनुयायियों के हृदय की पीड़ा ने उन्हें सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया। झूठे और निराधार आरोपों को मिर्च मसाला लगाकर दिखाने के कारण वे खासे नाराज थे। झूठे आरोपों व साजिश में फंसे अपने प्रिय गुरुदेव की पीड़ा से लाखों महिलाएं पीड़ित हो रही हैं, आंसू बहा रही हैं। शीघ्र रिहाई और सलामती के लिए व्रत कर रही हैं, उपवास रख रही हैं। हमारे बापू तो पार ब्रह्म परमेश्वर है। लोग कहते हैं सोना नहीं, वो पारस है, पारस। वो तो हर किसी को, और पारस भी ऐसा सोना नहीं बनाते, वो तो सीधा पारस बना देते। कहाँ से बापू ने कहाँ पहुँचा दिया। मैं 40 चाय पीती थी, आज चाय को देखे हो मुझे 10 वर्ष हो गए। मैं 10 साल से बापू की शरण में हूँ और मैंने ऐसे अनुभव किए कि ये संसार समझ ही नहीं सकता है। बापू के चरणों में आए तो समझ सके। बापू ने मेरा जीवन बदल दिया केवल एक दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक से। जिस दिन से मेरे बापू को लेके गए हैं, दुष्ट ऐसे लेके गए हैं, आतंकवादियों से डरते हैं और आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते। मेरे बापू को कैसे ले जाए, मेरे बापू को कैसे ले। जिस दिन से बापू आए वहाँ से आश्रम से, उस दिन से मैं घर नहीं गई हूँ। मैंने अपना घर त्याग दिया, उस दिन से मैं यहाँ धरने पे हूँ। इतने दिन हम लोग भूखे सोते हैं, प्यासे सोते हैं, पानी नहीं पीते, खाते नहीं है, क्योंकि हमें केवल बापू चाहिए। बापू बापू और बापू, सिर्फ बापू चाहिए हमें। दुनिया, सारी दुनिया कुछ भी नहीं चाहिए हमें। कोई सुख नहीं चाहिए, कोई मोक्ष नहीं चाहिए, कोई स्वर्ग नहीं चाहिए। बापू जो है वो पूरे विश्व का कल्याण करने की ताकत रखते हैं। और ये जो पोस्ट को लगाया गया ना, मुझे पहले से पता था। जब मेरी अंतरात्मा कहती थी कि बापू को ध्यान में रख के बनाया गया, क्योंकि ये दुष्ट सारे आरोप लगा के बापू को नहीं फंसा सके थे। बस इनकी एक ही मंशा थी कि बापू इनके हाथ में आ जाए किसी तरह। और जैसे इन्होंने दुष्टों ने दूसरों के साथ किया ना, किसी का दिमाग नहीं काम करता है। प्रज्ञा सिंह के साथ क्या किया इन्होंने, इनकी ऐसी मंशा, लेकिन ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी। और जो लोग ये कहते हैं ना कि बापू चमत्कार दिखा दे, अरे बापू ये चमत्कार ही तो दिखा रहे हैं। मैं 5 साल की उम्र से जा रही हूँ आश्रम में, और मैंने आज तक कभी भी जितना संयम और जितना ब्रह्मचार्य हमने आश्रम में देखा है, शायद कहीं नहीं देखा। किसी भी हॉस्टल में, किसी भी स्कूल में कहीं नहीं देखा। और आज हम जैसे हैं, जो कुछ हमें सिखाया, हमें गुरुदेव ने सिखाया। हम लोग सत्संग में अलग बैठते हैं, हम लोगों की भाइयों की सेवा अलग होती है, बहनों की सेवा अलग होती है। जहाँ जिसके शिष्य इतने वो हैं जो हमें सिखा रहे हैं, तो वो गुरुदेव गलत बिल्कुल ही नहीं हो सकते। मैं बापूजी को ये बिल्कुल भी नहीं मान सकती। जो भी कर रहे हैं कि बापूजी ने गलत करा किसी लड़की के साथ, ऐसा करा वैसा करा, ये बिल्कुल फॉल्स एलिगेशंस हैं। बापूजी तो बहुत पूरे के पूरे ब्रह्म हैं। बापूजी के पास जाओ, वो तो छूना तो दूर दूर से ही आशीर्वाद देने में रहते हैं। और आप लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा करा वैसा करा, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। हम इसको मानेंगे ही नहीं। बिल्कुल मुझको इतना प्राप्त हुआ है कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, एकादशी और ऐसे बड़े बड़े रातों में कुछ भी संसार व्यवहार नहीं करना चाहिए। वैसे ब्रह्म पे आप ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा करा। अरे आप संसार की दृष्टि से देखो, he is near 75 years old. How can an old man do this stuff? He cannot. Can you say to your grandparents or father कि उन्होंने ऐसा किसी के साथ गलत करा है? जब आप अपने घर में नहीं बोल सकते, आप किसी को कैसे बोल सकते हैं? ये कैसा अमानवीय व्यवहार, एक मतलब 75 वर्षीय संत के साथ, सम्मानीय संत के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है इस देश में, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ये हम बिल्कुल अत्याचार सहन नहीं कर पाएंगे। मैं खुद बता सकती हूँ कि मैं जब से बापूजी को जेल गए, मैं घर नहीं जा पाई। मैं परसों भी यहाँ से जंतर मंतर से गई हूँ बस स्टैंड पर, मैं वापस आ गई अपना बैग उठा के। ऐसी पीड़ा हमारी लाखों बहनों के मन में इतनी पीड़ा हो रही है, ना तो कोई खा पा रहा है ठीक से। अब ये क्या चाहते हैं, हमारी जान लेना चाहते हैं। बापूजी के बिना हमारा जीवन ही नहीं है। बापूजी बिल्कुल निर्दोष होते हुए भी उनके साथ इतना गंदा व्यवहार किया गया है। किसी आतंकवादी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया गया होगा। इस तरीके से उनको गाड़ी में बिठाया गया जैसे किसी आतंकवादी को बिठाते हैं। वो इतने ब्रह्मज्ञानी संत हैं, अगर आप सिर्फ उनके दर्शन ही कर लेते हैं तो दर्शन मात्र से ही आपकी वासना दूर हो जाती है। हमारे सभी साधकों के ऐसे अनुभव हैं जो श्री मतलब गुरुदेव के दर्शन से ही, उनके वचनों से ही लोगों के कैसे
व्यसन छूट गए, कैसे कैसे उनकी वासनाएं छूट गई। उन ब्रह्मज्ञानी संत के ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लगाया गया। ये ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे समाज में बारी बारी से संतों को ही क्यों बदनाम किया जा रहा है? हमारे गुरुदेव को इन्होंने सारे समाज में सिर्फ उनको बदनाम करने के लिए ये एक सोची समझी साजिश है। इसको सब जानते हैं और इसे जल्दी से हमारे बापूजी को अगर बाहर नहीं निकाला गया, अगर उनको निर्दोष साबित नहीं किया गया, तो हम अन्न जल छोड़ने को तैयार हैं। हम यहाँ 17 दिन से धरने पर बैठे हैं और अब भी जब तक हमारे गुरुदेव हमारे बीच में नहीं आ जाते, हम यहाँ बैठे रहेंगे। हम यहाँ से हिलेंगे नहीं और हम अन्न और जल भी नहीं लेंगे जब तक हमारे गुरुदेव यहाँ वापस नहीं आ जाते हैं। बापू सिर्फ आजकल माताओं को, भाइयों को ही नहीं, बल्कि जो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं वो युवा पीढ़ी पे दे रहे हैं। जो हम जैसे युवा पीढ़ी, यंगस्टर्स जो खराब हो रहे हैं, सिगरेट्स, ड्रग्स, दारू पी रहे हैं, ये कर रहे हैं। लड़कियां भी कहीं पीछे नहीं हैं। मैं भी उनमें से कहीं एक हूँ जहाँ क्लब्स जाती थी, दोस्तों के साथ घूमती थी, मूवीज़ देखती थी, मुझे कुछ नहीं पता होता था। बापू की शरण में आने के बाद मैंने सब कुछ छोड़ा है। हमारे बापू दिल की धड़कन है, पूरे देश समाज की धड़कन है बापू। अगर धड़कन ही रही तो कुछ भी नहीं बचा। उस ब्रह्मज्ञानी पे इल्जाम लगा रहे हो जिन्होंने विदेशियों की वैलेंटाइन डे को हटा के मातृ पितृ पूजन दिवस की सुंदर प्रेरणा दी। उस भगवान के लिए जुल्म कर रहे हो, जिस भगवान को माता पिता के पास हम बाल संस्कार की सेवा करते हैं। माता पिता के पास जाते तो हमें धन्यवाद देते। स्कूलों में टीचर्स कहते बहन हमें आज तक नहीं पता था, हमारे बच्चों ने कभी हाय हेलो के सिवा कुछ नहीं सीखा। आज मेरे भगवान हमें प्रणाम करना सिखा रहे हैं माता पिता को। माँ बाप इतने खुश है उस ब्रह्मज्ञानी गुरु के साथ। अरे कुछ तो सोचो, परमात्मा से कुछ तो डरो, भगवान से डरो। सृष्टि करता है संसार में, क्यों जुल्म कर रहे हो मेरे भगवान के साथ? मेरे पति एक महाशराबी व्यक्ति थे जो बहुत शराब पीते थे, चाहे वो नवरात्रे हो, चाहे वो कोई भी त्योहार हो। दीक्षा लेने के कुछ सालों के बाद मेरे पति ने सबसे पहला कार्य किया, शराब छोड़ी। अगर आप चाहते हैं इस देश में इस देश का भला करना, और मेरे बापू तो विश्व का भला करते हैं, मातृ पितृ पूजन मनाना, आप चाहते हैं बाल संस्कार चलना, बच्चों का अच्छे बनना, उज्जवल भविष्य का निर्माण करना, शराब छूट जाना, सिगरेट छूट जाना, खाइए ना 100 रुपए की दवाई जो मीडिया वाले आपको बार बार ब्रेकिंग न्यूज में देते हैं। मैं कहती हूँ आप उस न्यूज को, आप उस दवाई को खाकर देखिए। 1000 रुपए की दवाई अगर आराम आ जाए तो, मैंने ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ अपने पति को खिला ली, आज तक आराम नहीं आया। आराम आया तो मेरे संत के चरणों में आकर आया। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है सभी देशवासियों से कि मीडिया के कुप्रचार सुन के भ्रमित ना हो। मीडिया केवल नौकरी के लिए ऐसा कर रहा है, और हम लोग और हमारे जो लोग हैं वो दूसरे लोगों को शांति का लाभ दिलवाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। देर सबेर इस षड्यंत्र के सूत्रधार और इसमें लिप्त बिकाऊ लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। देश विदेश के करोड़ों लोगों की आह का खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर और अंदर संत आसाराम बापू के समर्थकों पर दिल्ली पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। यहां तक कि दिल्ली पुलिस ने महिला और बच्चों को भी नहीं बख्शा, जिसके चलते कई समर्थक गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। जबकि दूसरी ओर मामले को लगातार कवर कर रहे सुदर्शन न्यूज के संवाददाता के साथ दिल्ली पुलिस ने बदसलूकी की और कवरेज को रोकने का भी असफल प्रयास किया है। क्योंकि वी आर द डिवोटी ऑफ आवर गुरु। जो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आज दिल्ली पुलिस का हमको देखने को मिला है, इतना गंदा चेहरा, दिल्ली पुलिस ऐसी है ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेडीज के लिए टॉयलेट्स बंद, पानी की सप्लाई बंद, सब चीजें बंद कर दी गई। इवन किसी के फोन स्विच ऑफ है, स्विचिंग बोर्ड्स तक के लिए मना कर दिया गया, कोई यहाँ पे फोन चार्ज नहीं करेगा। ये क्यों किया कि ताकि हम बाहर से कॉन्टैक्ट ना कर पाए। सबके फोन डेड पड़े थे, छोटे छोटे बच्चे अंदर थे, दे वर क्राइंग कि हमको भूख लग रही है, बाहर जाने नहीं दे रहे थे। जो बाहर जाएगा वो वापस नहीं आ सकता। रात को लाइट्स बंद करके लाठी चार्ज किया गया है, इतना बुरा हाल किया है। खाना नहीं दिया गया, पानी बंद करवा दिया। जो बाहर से लोग पानी के पैकेट्स लेके आ रहे थे उनको पानी बंद करवा दिया गया। की बात किया, मेरी कुछ पुलिस वालों से बात हुई, उनका कहना था कि वहाँ महिला पुलिस कांस्टेबल थी। आज ही हमारे चैनल से खास बात मैं उस सवाल पे आऊंगा, लेकिन जिस तरीके डीसीपी का कहना था कि वहाँ पे महिला पुलिस कांस्टेबल थी, उसके बारे में बताइए, सच्चाई बताइए, क्या वहाँ पे कोई महिला पुलिस कांस्टेबल? कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी, सब बाहर थे, यहाँ पे कोई नहीं आया। हार के मजबूरी में लोगों ने एक तिरपाल उठाया ताकि हम किसी तरह लोगों की मदद कर पाए। तिरपाल उठा के ऊपर
दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल खड़े हुए थे और लेडीज को नीचे टॉयलेट्स करते हुए देख रहे थे। दिस इज वेरी वेरी शेमफुल थिंग फॉर आवर दिल्ली गवर्नमेंट प्लस दिल्ली पुलिस। शेम ऑन यू। शिकायतें बहुत है, सीधे तौर पर आरोप दिल्ली पुलिस पे लगाए जा रहे हैं और प्रशासन पे लगाया जा रहा है। किस तरीके से महिलाओं को जो है प्रशासित किया जा रहा है। देखिए जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं प्रियंका कि ये जब भी कोई आंदोलन होता है तो दिल्ली पुलिस की तरफ से सब तरह की व्यवस्थाएं कराई जाती है, पानी की, शौचालय की, लेकिन पानी के नाम पर खाली टंकियां वहां थी और शौचालय के नाम पर ताले लटके हुए थे। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का प्रेशर है। जिस तरीके से बाबा के जो समर्थक यहाँ मौजूद है वो दिन रात भूखे प्यासे यहाँ बैठे उनकी रिहाई के लिए, और साफ तौर पे बात ये सामने आती है कि कहीं न कहीं षड्यंत्र किया जा रहा है। आज बेशक चैनल मत दिखाएं, सच्चाई तो बापू ने बोला है कि सामने आके रहेगी, तो लेकिन सच्चाई तो जनता को पता लग जाती है। आप बेशक बापू के लिए कुछ भी अनगणत बेफिजूल इतने बड़े, इतने देश के राष्ट्र संत के लिए ऐसा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। एक कसाब के लिए भी ऐसा नहीं बोला जाता है। कितना मन में ठेस पहुंचती है। कभी ये चैनल क्यों नहीं सोचते हैं कि आप भले मुजरिम भी माने लेकिन इंसान तो मुजरिम भी है। अगर आप मुजरिम भी मानते हैं तो बापू के साथ इस प्रकार से अभद्र व्यवहार, इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग, आप सच्चाई नहीं छुप सकती है भाई। कितना भी प्रयोग करे, कितना राज सत्ता करे, प्रशासन करे, दिल्ली पुलिस करे, जोधपुर पुलिस करे, कितने और ले आइए, लेकिन सच्चाई तो सामने आके रहेगी कि बापू पाक साफ है, निर्दोष है। फिर भी हमें कानून प्रक्रिया पे पूरा भरोसा है। चलिए, आपको कानून प्रक्रिया पर भी पूरा भरोसा है। कानून से बढ़कर कोई नहीं है। कानून को अपना कार्य करने दीजिए। और हम अगर हमें ठेस पहुंच रही है, हमारे बापू निर्दोष हैं, हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन जंतर मंतर में हमेशा होता है, हमें क्यों हटाया जा रहा है? हम क्या कर रहे हैं? ना हम तोड़फोड़ कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मंदिर मार्ग थाने में बैठ के गिरफ्तारियां दे रहे हैं, वहां बैठे हैं, कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं कर रहे, कोई सरकारी उससे छेड़छाड़ नहीं कर रहे, आराम से बैठे हैं। आश्रम वाले हमें खाना दे रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, पतीले गिराए जा रहे हैं, टॉयलेट नहीं करने दिया जा रहा, टॉयलेट को ताला लगाया जा रहा है। ये कहां बैठे हैं ह्यूमन राइट्स वाले? क्यों? मतलब ठीक है एंटी बापू है, क्या एंटी फॉलोअर्स भी है? फॉलोअर्स है तो हम क्या इंसान नहीं है? हमारे से ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, किस लिए? पानी भी बंद कर दिया गया, वहां पानी बंद कर दिया गया, टॉयलेट नहीं करने दिया जा रहा। एक मुजरिम को भी ये हक होता है कि टॉयलेट कर। केवल जंतर मंतर या दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत भर से या फिर कहें पूरे विश्व भर से आज संत आशाराम जी बापू की रिहाई को लेकर मांग उठ रही है। Yeah, my family in the UK, we have a construction company. We're a very wealthy family. We have property, running into millions of pounds. In 2007, I took mantra diksha from Asaramji Bapu in Allahabad. When I went into Allahabad to the Kumbh Mela, I went into the satsang ground. Everything was very busy. I did not understand a single word of Hindi. I was completely alone. I did not know anybody. And I felt like going. I did not like the place, but something was making me sit down. I felt something was compelling me to sit down. So I sat at the back of the pandal, and I had a great feeling of peace come over me when I was sitting in the back. I didn't feel like leaving because the peace was so good. So the next day I went back to the ground, and this time I managed to sit at the front. Somebody sat me at the front, and then somebody brought me an asan and a mala. And afterwards they told me I'd taken mantra diksha. I did not know what mantra diksha was. They said I was very lucky. I did not know, but I knew the importance of Guru Tattva. I knew how important the Guru was. So anyway, I went back to the UK, and for 3 months I felt restless. I felt like I had to come back to India. I felt this saint was, he was like pulling me almost. I thought, who is this saint who I've taken diksha from? I have to find out more about him. So when I came back to India, Bapuji was staying in Haridwar, and for the whole month he was there. I would come, I would sit in satsang both morning and evening. Still I did not understand any Hindi, but just sitting there looking at Bapu, the bliss I was getting from Bapu, even though I did not understand anything, something was just making me sit there. I cannot describe in words what this was giving. But then right at the end, just before Bapu was leaving Haridwar, he called me to the Vyas Pit, and I went to the Vyas Pit. He looked at me, he closed his eyes, and next thing I was having some experience on the floor. I was crawling around, and I just realized then that he was my Sadguru. So ever since then I've been devoted to Bapuji. I've lived in the ashram.
I've had many great experiences with Bapuji. He is a master of Kundalini Yoga. He is also a very high, well, he is the highest level Vedanti, Brahmagyani saint. And you know, it's very difficult sometimes to describe what you get from Bapu inside. I think everybody must be knowing this, but I have had so many great blessings. You know, I feel extremely lucky, and I think the Indian people and all Bapuji Sikhs are extremely lucky to have somebody like him as their guru. आज एक निर्दोष संत जिन्होंने भारत की पताका पूरे विश्व में लहराई है, जहां भारतीय संस्कृति का पूरे विश्व में प्रचार किया है, आज विश्व भर के लोगों की दृष्टि उनकी ओर लगी हुई है। क्यों आज संत आशाराम जी बापू को बेल नहीं मिल पा रही है? इस बात को लेकर हजारों लाखों लोगों की पीड़ा सामने उभर कर आई। संत सताए तीनों जाए तेज बल और वंश, ये बातें कहीं ना कहीं सिद्ध साबित हुई हैं। इस बार के इलेक्शन में भी ये नज़ारे देखने को मिले। संत आशाराम जी बापू के समर्थकों का तथा भारत भर के हिंदू लोगों का अपने हिंदू संतों के प्रति जो आदर था वो इस बार के इलेक्शन में जाहिर हुआ। जी हाँ, उन्होंने जिस प्रकार से वोटिंग करी है वो नतीजन कहा जा रहा है कि पिछले ऐसे आंकड़ों में ऐसी वोटिंग पहली बार हुई है। संत आशाराम जी बापू को लेकर आज जिस प्रकार से मसले उठ रहे हैं, ये बातें अभी नई नहीं हैं। चाहे कांची काम कोटी के शंकराचार्य जी महाराज हों, जो कि अभी एकदम कानूनी प्रक्रिया के तहत निर्दोष पाए गए हैं, स्वामी नित्यानंद जी महाराज की बात करें तो वो भी निर्दोष पाए गए हैं। ऐसे कितने ही संत हों, चाहे स्वामी केशवानंद जी महाराज हों या कृपालू जी महाराज हों, आज संतों को जो फंसाकर प्रताड़ित करने का दौर चल रहा है, इसमें कितने ही संतों को पीड़ा पहुंचाई जा रही है, ये देश की जनता जानती है और सत्य एक दिन सामने जरूर आएगा। सच से जुड़ी खबरें लगातार हम आपको देते रहेंगे हमारे इसी कार्यक्रम संस्था समाचार में। तब तक के लिए इजाजत चाहूँगा। नमस्कार।